थोड़ा सुन लें। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमा शिगदेषु चापो पाशां दधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। जहां जहां भी हमारी स्थिति हो, नारायण अपने प्रत्यक्ष भाव से अपने आप में मेरी रक्षा करें, या फिर नारायण के अलग अलग जो समय समय पर अवतार हुए हैं वो किन किन रूपों से हमारी रक्षा करें। इस नारायण कवच में इस बात को स्मरण किया गया है। और ध्यान दें, आपने सुना है जब लोग देसी भाषा में मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरोवाज। देसी भाषा है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। दोहाई भगवान श्री राम की पता नहीं किसकी किसकी देते हैं। कहते हैं वो मंत्र भी बहुत काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? भाषा उनकी टूटी फूटी है। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो भाषा बिखरी हुई है, लेकिन उन मंत्रों में किसी महापुरुष की जो चेतना शक्ति है उसके द्वारा वे चेतन है। और वह चेतन मंत्र एक गुरु को अपने गुरु से मिला है और उसको अपने गुरु से मिला, यानी वो मंत्र गुरु परंपरा से आया है। और जब गुरु परंपरा से आया है तो इसीलिए जब मंत्र प्रयोक्ता मंत्र का प्रयोग करता है तब कहता है मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। मंत्र काम करे, इस तरह की भावना के साथ जब मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो मंत्र काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि गुरु की संकल्प शक्ति उसको चेतनता दे रही है। ध्यान दे, विश्वरूप ने कहा था कि ये नारायण कवच तुम्हारे लिए रक्षक है, तुम्हारे सार्वत्रिक हित की रक्षा करेगा और तुम्हारे तन तुम्हारे मन सबको सबल बनाएगा, तुम्हें सर्वत्र विजयी बनाएगा। इस कवच के आधार पर इंद्र ने देव बल को फिर से प्रबल बनाया और असुरों के द्वारा जो उन पर हमला किया गया था उसका उन्होंने प्रतिकार किया और अपनी खोई हुई राज संपत्ति को फिर पाया। लेकिन ध्यान दे सज्जनों, इंद्र ने एक बहुत बड़ी गलती कर डाली। विश्वरूप, आपको पता है विश्वरूप की जो मां थी वह असुर पक्ष की थी और इनके 3 सिर थे, इसलिए इनका नाम त्रिसरा भी है। जहां वो देव पक्ष के समर्थन में काम करते हैं, छिप करके उन्होंने असुरों के लिए भी कुछ अनुदान दे दिया। इससे इंद्र को लगा कि त्रिसरा की निष्ठा विभाजित है। तीसरा की निष्ठा पर इंद्र को दुविधा हो गई और उसी दुविधा में इंद्र ने एक बहुत बड़े दुष्कृत्य का आचरण कर डाला। अपने वज्र के प्रहार से विश्वरूप का वध कर दिया। अपने प्रति किए गए उपकार का बहुत बड़ा
अन्यायपूर्ण उन्होंने क्या कहें, उपकार का बदला तो उपकार से दिया जाना चाहिए। विश्वरूप ने अभी तक इंद्र से कुछ पाया तो नहीं था, मांगा तो नहीं था, तब इंद्र ने क्या दिया, अपने उपकर्ता को उन्होंने मृत्युदंड दे दिया। वज्र के प्रहार से विश्वरूप का वध कर दिया। पिता त्वष्टा को बहुत बड़ा खेद हुआ और उस समय इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इससे अभिमंत्रित आहुति के द्वारा एक ऐसे पुत्र की कामना की है जो इंद्र को पराजित कर सके। उस आहुति के प्रयोग के परिणाम स्वरूप वृत्रासुर का जन्म हुआ है। वृत्रासुर, और वृत्रासुर इतना प्रबल है कि इंद्र का वज्र भी, इंद्र की कोई शक्ति भी काम नहीं कर सकती है। ध्यान दें सज्जनों, उस समय देवसभा इस बड़े प्रश्न पर चिंतन करने लगी। निष्कर्ष इस बात में निकाला गया कि किसी तपस्वी के अगर अस्थियों से अस्त्र शस्त्र बनाया जाए, उससे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। क्योंकि त्वष्टा ने जो संकल्प किया था, इंद्र शत्रु, जो इंद्र का प्रबल शत्रु हो उसकी वृद्धि करो, उसको जन्म दो। तो वृत्रासुर का जब जन्म होता है तो संपूर्ण देवमंडल में हाहाकार मच गया। बहुत भीमकाय विकराल आकृति वाला वृत्रासुर महर्षि दधीचि के पास देव गण गए हैं और महर्षि दधीचि ने, अथर्वा के पुत्र हैं महर्षि दधीचि, दधीचि ने कहा शरीर तो एक दिन जाना ही है, लेकिन यदि इस शरीर का देव कार्य में प्रयोग हो जाता है, परोपकाराय शताम विभूतया, इस वाक्य का अनुसरण करते हुए दधीचि ने देवताओं के प्रस्ताव को बड़ी प्रसन्नता से, हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया और समय के साथ वो ध्यानस्थ हो गए। और कहते हैं कि जिस समय वो ध्यानस्थ हैं, समाधि में हैं, उनके शरीर को गायों ने, नमक लगा हुआ था, धीरे धीरे चाट लिया और अस्थियां रह गई। उन अस्थियों से जो अस्त्र बना है उसके द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ है। वृत्रासुर अपने पूर्व जीवन में चित्रकेतु नाम का शूरसेन देश का राजा था। चित्रकेतु, चित्रकेतु सब कुछ है, लेकिन घर में, राजमहल में संतान के न होने से जो एक खालीपन है, उससे बहुत व्यथित है। कृतद्युति नाम की उसकी रानी है। महर्षि अंगिरा के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान। यज्ञ में बनाई हुई जो चरु है उसको कृतद्युति ने लिया है और उसके द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन जिन दूसरी रानियों के पास संतान नहीं हो सकी, उनको कृतद्युति के प्रति ईर्ष्या जगी और उनके मन में लगा कि हमारा महत्व कम हो चुका है, राजा की दृष्टि में अब हमें आदर नहीं है। ईर्ष्या से
उन्होंने एक कुकृत्य कर डाला। मौका पाकर उस बच्चे को षड्यंत्र के तहत जहर दे दिया और वो बच्चा खत्म हो गया। चित्रकेतु को पता लगा, माता कृतद्युति को पता चला, तो हा पुत्र कहकर विलाप करने लगे। लेकिन समझ में नहीं आता, जो जा चुका है वो वापस लौटेगा नहीं। रोने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन रोया भी कब तक जाए? उसी दरमियान अंगिरा और नारद आ जाते हैं। देवर्षि नारद और अंगिरा ने उस बच्चे की जीवात्मा का आवाहन किया है। आवाहन करने के साथ पूछा है, कैसे हो? तुम्हें हम फिर से जीवित कर देते हैं। उस बच्चे की आत्मा ने कहा, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेसा। सुख और दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये आत्मा अपने ही कर्म के परिणाम के अनुसार संयोग और वियोग के पड़ावों से गुजर रही है। मैं चित्रकेतु का बेटा बना, न मालूम कितनी बार चित्रकेतु मेरे बेटे बने होंगे। ये परस्पर अदला बदली का खेल चल रहा है। इसी प्रकरण में आपको बताएं, जिस समय अभिमन्यु के वध को अर्जुन ने सुना था, विकल होकर व्याकुल होकर प्रतिज्ञा कर डाली। अभिमन्यु के वध में मुख्य भूमिका रखने वाले जयद्रथ को कल सूर्यास्त से पहले तक मैं खत्म कर दूंगा। अगर खत्म न कर सका तो मैं खुद चिता में जल जाऊंगा। ध्यान देना, ये गीता ज्ञान कहा जाएगा क्या? अर्जुन ने तो सुन रखा था, गीता तो सुन ही रखा था, लेकिन ज्ञान थोड़ी देर के लिए लुप्त हो गया। पुत्र के वियोग ने अर्जुन के ज्ञान को ढक दिया, लेकिन भगवान साथ में थे ना, इसलिए सज्जनों, ज्ञान छोड़ सकता है लेकिन भगवान नहीं छोड़ते हैं। ज्ञान भूल सकता है लेकिन भगवान तुमको नहीं भूलेंगे, इसलिए भगवान का आलंबन लेना। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं अर्जुन, चलो मैं भी देखता हूं। दूसरा दिन आ गया और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में देखता है कि सफल नहीं हो पा रहा। सूर्यास्त होने जा रहा है। प्रतिज्ञा पूरी हो नहीं पाएगी, इसीलिए कहा, आप जलाओ, मुझे ही चिता में जलाओ। चिता तैयार कर दी गई थी। इतने में ही भगवान कृष्ण ने मायावी ढंग से सूर्य को जो अस्त होता हुआ सा दिखाया था, अपनी माया का स्मरण किया और उसी समय जयद्रथ ने सोचा कि अच्छा हुआ। सूर्यास्त को देखकर एक चिता में जा रहा है और दूसरा सूर्यास्त समझ करके जो छिपा हुआ था वो सामने आ गया, खुशी मना रहा है। और इसी के साथ भगवान कृष्ण की माया ने जो सूरज को अस्त जैसा दिखाया था, माया का संवरण किया, फिर से सूरज चमकता हुआ दिखाई पड़ने लगा और कहा, अर्जुन तुमको भ्रम हो गया था। जो दूर था
सामने दिखाई पड़ा और अर्जुन ने गांडीव का प्रयोग किया और जयद्रथ वध का कार्य संपन्न हुआ। लेकिन जयद्रथ का वध तो हो गया, लेकिन अभिमन्यु तो नहीं मिला ना। प्रतिशोध की बात तो बन गई, लेकिन अभिमन्यु के खत्म होने से शोक तो नहीं गया। उस समय भगवान ने कहा है, अभिमन्यु को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें मिलाता हूं। जहां पर अभिमन्यु है उस लोक में गए हैं। अर्जुन अभिमन्यु को देखकर दौड़ता है भाव से, अभिमन्यु, बेटे अभिमन्यु, तुम खड़े क्यों हो? मुझे पहचान नहीं रहे क्या? आज तुम चुपचाप क्यों खड़ा है? उधर से आवाज आई, मैं किसको किसको पहचानूं? ये जो आप लाइन देख रहे हैं, पंक्ति देख रहे हैं, ये सब मेरे पूर्व जन्म के पिताओं की पंक्ति है। उसी पंक्ति में इतने पिता हैं, तुम भी एक पिता बन गए, तो मैं किस पिता को याद करूं? ये है संसार। चित्रकेतु के सामने जब उस जीवात्मा को आकर्षित किया गया है और उसे फिर से जीवित करने की बात की गई है, तो देवर्षि नारद और अंगिरा के सामने उस आत्मा ने इस तरह की बातें की। ये संसार के चक्र में, खेल में कितनी बार हम पिता बने हैं, कितनी बार पुत्र बने हैं। किस प्रसंग को लेकर मैं शोक करूं? उस समय चित्रकेतु के मन को सांत्वना मिली है। देवर्षि नारद ने शेष तोषणी नाम की विद्या का उपदेश किया है। शेष जी की साधना करने के बाद चित्रकेतु को एक विमान मिला और उस विमान में बैठ करके चित्रकेतु भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते कैलाश की उस पावन भूमि में पहुंच गए, जहां पर बाबा जी भगवान शंकर अपनी सभा में माता पार्वती को अपनी वामांग भाग में बिठाए हुए मग्न थे। चित्रकेतु जब बाबा जी को देखा, ध्यान देना सज्जनों, कहीं भी हम आप जाएं, शिष्टता हमारी वाणी में बनी रहनी चाहिए। आवेग की भाषा में कभी कभी बहुत गलत हो जाता है। किसी बात को नकारा भी जा सकता है, किसी बात को अपनी तरफ से प्रस्थापित भी किया जा सकता है, लेकिन भाषा शिष्ट हो। चित्रकेतु ने आलोचना कर डाली। कहा तो जाता है बाबा जी को, भगवान शंकर को नियामक, लेकिन एक खुली सभा में पार्वती जी के साथ इस तरह से बैठना, ये मर्यादा का अतिक्रमण है। बाबा जी तो चुप रहे। बाबा जी को कोई, आपको पता ही है, जिसको मान की भी परवाह नहीं है, उसको अपमान की भी परवाह नहीं होगी। जो जीवन के तल पर पूरा पूरा है ही नहीं। ध्यान देना सज्जनों, बाबा जी की मुद्रा देखो। बाबा जी संसार को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बाबा जी जब बैठे हैं तो पूरी आंख खुली नहीं है। बाबा जी की आधी आंख खुली हुई है। आधी आंख से संसार को देख रहे हैं और मानो अर्ध दृष्टि से वह अपने आप में समाहित है। इसी का नाम है सांभवी मुद्रा। मन संसार में नहीं है, उन्मन है। उन्मन, उन्मन। पहले उन्मन हो, फिर संसार में धीरे धीरे अमन से हो जाएंगे। बाबा जी सांभवी मुद्रा में आधी खुली आंख है। संसार